श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1660। जैसे खेल में हमारे आउट हो जाने से पूरी टीम से हमारा संपर्क समाप्त हो जाता है, ऐसे ही कदाचित हम पर भगवान की कृपा हो जाए, किसी संत का दर्शन हो जाए, संत समागम हो जाए तो हम दुनिया से आउट हो गए। फिर हमारा उससे वास्ता नहीं रह जाएगा, बस शरीर और श्वास ही यहाँ चलते रह जाएंगे, पर स्वरूप और मन प्राण सब उसी का हो जाएगा। वाणी 1661। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हमें तुम्हारे ज्ञान के सुनने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो अपने मनमोहन के स्वरूप में लगा हुआ है। ठीक ही तो वह कह रही थीं, जो ज्ञान शक्ति से शून्य हो उसके सामने शास्त्र वेद की मर्यादा चलती है, पर जो उन्हीं के रंग में डूबा हो उसके लिए क्या ज्ञान क्या ध्यान। वाणी 1662। शिकारी का काम जंगल में केवल शिकार करने का होता है, वहाँ वह सोने या आराम करने नहीं जाता। इसी तरह भगवान भी अपने लोगों को एक एक करके लाइन में लगाते रहते हैं। जो उनकी कृपा पात्र हो गया उसे वे शीघ्र ही अपने पास बुला लेते हैं, तब भक्त होने में भी देरी नहीं होती। ऐसा इंतजार हम सबको करना है कि कब हमारा नंबर आएगा। वाणी 1663। संसार में एक एक रस का आनंद ले लिया, पर कहीं रस नहीं आया, पर परमानंद रस आना शेष है। वह तो मिलेगा संतों के संयोग से, और जब हमारी प्रबल इच्छा होगी तब। और साथ ही साथ यह बात जरूर याद रखनी होगी कि संतों के संग सत्संग में संसार के संयोग के साथ उपस्थित ना हुआ जाए, वरना मुंह में कड़वा रस भरा रह जाने पर वहाँ भी कड़वा ही रस आएगा। वाणी 1664। संसार की उपस्थिति परमात्मा से मिलने में बाधक हो सकती है। हाँ, जो समान रूप से उसी मार्ग में चलना चाहते हैं वे बाधक नहीं होंगे। जैसे बद्रीनाथ गंगा स्नान को बहुत से लोग एक साथ चलते हैं जाते हैं, उनमें मतैक्य होने से आपस में हिंसा नहीं होती और सबका काम एक साथ बन जाता है। पर एक बात जरूर है, हमारे इरादे जरूर एक ही होने चाहिए। वाणी 1665। भगवान की कृपा जैसे शबरी, गीध, अजामिल आदि पर हुई थी, ठीक वैसी ही हम पर भी हो सकती है। वैसा ही दर्शन हो सकता है, पर इसके लिए हमें ठीक वैसा ही बनना होगा, क्योंकि भगवान तो सदा से वही हैं, वैसे ही हैं। अब देखना है कि हम कैसे सरल हो पाते हैं या नहीं। वाणी 1666। शबरी के मन में द्वैत नहीं था, वह तो जैसा स्वयं को जानती थी ठीक वैसा ही भगवान को। हाँ, ठीक भी है, जो बात जो चीज़ हमें स्वतः ही पसंद नहीं है वह दूसरे को या भगवान को कैसे पसंद आएगी। तभी तो उसने हर बेर का स्वाद लिया, कहीं कोई बेर खट्टा ना हो। सभी लोग भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाते हैं। भगवान बड़े हैं, बस ऐसा जानते हैं। उन्हें तो हर चीज़ से, अच्छे काम से, ऊंचे भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। फिर चीज़ ऊंची हो ना हो, पर भाव तो ऊंचा होना ही चाहिए। वाणी 1667। हमारा किसी पर अधिकार ना हो, अपितु हम स्वतः ही सबकी सेवा के लिए प्रस्तुत हों। हमें केवल अपनी सुधारना है, आगे कितनों की सुधर जाएगी इसका कुछ पता नहीं। जो हमें करना चाहिए वह हम कर दें, आगे की चिंता परवाह भगवान पर ही छोड़ दें। जिसने अब तक सब बनाया है वही आगे बनाएंगे। तब भगवान की प्रत्यक्ष कृपा हो रही है, तब आगे अप्रत्यक्ष का इंतजार क्यों किया जाए। वाणी 1668। इतना ही पर्याप्त है हमारे जीवन में। कदाचित कभी सत्संग संत दर्शन हो जाएं, क्योंकि
सब कुछ तो होता रहता है, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की चर्चा, भगवान के भक्तों का वास्तविक दर्शन नहीं होता। और जिसके भाग्य में ऐसा सुख लिखा है वह जरूर भगवान का हो गया, कृतार्थ हो गया। वाणी 1669। कितनी बार ऐसा होता है जब हम संतों के समीप से गुजर जाते हैं और भगवत कथा के समीप से गुजर जाते हैं, यह हमारे नसीब में ना होने से हम उनके दर्शन संभाषण से वंचित रह जाते हैं। हम बहुत बड़े हैं, इज्जत वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, इसलिए छोटे फ़कीरों के सामने पहुंचने से वे कतराते हैं, लजाते हैं। वाणी 1670। संसारी बड़प्पन का चोला पहने हुए आखिर कब तक हम अपने आप को बचाते रहेंगे? एक ना एक दिन अपने असली रूप में आना ही होगा। आखिर यह सब नकली ही तो है। 4 दिनों का है, वह भी नकली। तो इतनी बड़ी गलती की नकली बनकर असली से भुलावा। आखिर कौन सी पुस्तक पढ़कर, संग पाकर ऐसी बुद्धि हो गई? वाणी 1671। एक और करोड़ों लाखों की बड़ी बात है, जबकि दूसरी ओर एक नए पैसे से भी कम वजन की, फिर भी कितना बड़ा वहम है। आखिर झूठ में ही तो मन फंसा है, झूठ में ही अहंकार होता है। झूठ दुनिया में भले ही 2 दिन चल जाए, पर मालिक के यहाँ तो एक क्षण के लिए भी इसकी कोई गणना नहीं है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।